हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। मेहता साहब, गुड मॉर्निंग। ये लीजिए तारक कॉफी। थैंक यू। वैसे आज किस विषय पर लिख रहे हो? इन दिनों तो तुम्हें ये पूछना ही नहीं चाहिए कि मैं किस विषय पे लिख रहा हूँ। असल में हिंदुस्तान में कुछ खास महीने में विषय आपके पास तैयार रहते हैं। नवरात्रि पे लिख रहा हूँ। अरे वाह। वैसे अंजलि, हमारा देश भी कमाल का देश है ना। अब देखो ना, अभी कितने त्योहार गए। ईद गया, पर्युषण गया, जन्माष्टमी, गणेशोत्सव, अब ये नवरात्रि। नवरात्रि के बाद दशहरा आ जाएगा, दशहरे के बाद दिवाली, फिर क्रिसमस मनाएंगे धूमधाम से लोग, फिर नया साल आ जाएगा। इतने सारे त्योहार है ना कि जितना लिखा जाए उतना कम है। विषय ही विषय। वैसे तुम्हारा क्या प्रोग्राम है आज का? हम ना सारी महिलाएं दोपहर को क्लब हाउस में मिलने वाले हैं। दया भाभी से गरबे के नए स्टेप्स सीखने वाली हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। वैसे एक बात बताओ अंजलि, गरबा में दया भाभी ने जितने नए स्टेप्स का आविष्कार किया है ना, पूछो मत। वो और कोई नहीं कर सकता। न जाने कहां कहां से स्टेप्स लेके आती है। करेक्ट। चलो चलो लेडीज के साथ गरबा प्रैक्टिस करने के लिए, और गिराज की भी आ तो छुट्टी। और बल्ले बल्ले बल्ले, और गरबा गरबा गरबा, और बल्ले और गरबा, और बल्ले और गरबा। પ્રશ્ન શું ચકાડાપના કરે છે? તું આપણી ગड्डीનું બ્રેક મારની બાબા. ओए केम सू थयो। हो खुदाए, गरबा प्रैक्टिस सिर्फ लेडीज के लिए बाबा. और फिर जेंट्स को भी लेके चलो ना भाभी। और मेरे को तो ब्याह भाभी से स्पेशल गरबा के स्टेप सीखने हैं। तू तो जानती है ना सोनिया, और मेरे को गरबा ठीक से खेलना नहीं आता है। देख कैसे खेल रहा हूँ मैं। देख 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 देख, तू हंस रही है ना, तो इसका मतलब मुझे गरबा ठीक से खेलना नहीं आता है ना। तो प्लीज मैंने ले चलना। अरे नहीं रे नहीं, तू गरबा की प्रैक्टिस के लिए नहीं आ सकता. जेंट्स ना चलाओ. ओए, अगर ये बात है ना, तो जब बैसाखी में मैं जेंट्स लोगों को भंगड़ा सिखाऊंगा ना सोनिए, तो तुझे नहीं लेके जाऊंगा। हाँ तो मैनू आना भी नहीं है. ओए रोशन, ओ प्लीज मान जा यार, मेरे को गरबा सीखना है। प्लीज मैनू भी लेके चलना है उस प्रैक्टिस में। सॉरी सॉरी सॉरी, ओनली फॉर लेडीज. ओए रोशन यार, ये रोशन तो मान ही नहीं रही है, अब क्या करूं? भाभी से बात करता हूँ, वो जरूर मान जाएगी। हाँ, और डोलिया डोलिया डोलिया। इस बार तो मैं सभी लेडीज को गरबा के एक से बढ़कर एक स्टेप सिखाने वाली हूँ. अब नवरात्रि आ रही है ना, तो मजा आ जाएगा. और मैं तो कहती हूँ कि नवरात्रि में गरबा दवाई की दुकान जैसे होनी चाहिए. अरे वो कुछ कुछ दवाई की दुकान डे नाइट चालू रहती है ना, 24 घंटा. वैसे नवरात्रि में भी गरबा डे नाइट चालू रहना चाहिए, 24 घंटा. ये गरबा उत्साही का बस चले तो सिर्फ नवरात्रि में ही नहीं, पूरा साल डे नाइट गरबा करे. और वो बता क्या चल रहा है? हाँ? हाँ? तू बंदर साफ कर रही है? तूने बंदर पाला? सुंदर के होते हुए बंदर पालने की क्या जरूरत पड़ी? हाँ? कुछ नहीं. हो माँ? हाँ? ओह अच्छा, शौकेश वाले बंदर को साफ कर रही हो. ओहो, तो भी मैं सोचूं कि घर में बंदर कहाँ से आ गया. ए दया, माँ को बोल गुलाब जामुन, लड्डू, हापुस, खमन ढोकला सब याद कर रहे. क्या? मैं याद कर रहा हूँ, ऐसा बोल. माँ तुमने सुना? टप्पू के पापा ने तुझे याद दी है. हाँ, हाँ, हाँ. हाँ, ठीक है. हाँ, चलो रखती हूँ फोन. क्या हुआ? माँ ने कहा कि ढोल को भी मेरी याद देना. नवरात्रि इसलिए ढोल है. क्या बात है, आज हम बहुत खुश नजर आ रहे हैं. क्योंकि मैं खुश हूँ. लेकिन उसकी वजह क्या है? वजह ये है दया, ये क्या है? दया एक 5 स्टार होटल बन रही है, द फ्लावर. उसका 200 LCD टीवी का ऑर्डर है.
पिछले 6 महीने से मैंने इसके पीछे इतनी मेहनत की है कि वो ऑर्डर हमें ही मिलेगा। ये नवरात्रि हर बार मेरे लिए लकी होती है। मम्मी टीचर को फोन करना भूलना मत। हाँ हाँ बेटा। क्यों, क्या शरारत की तुम्हारी टीचर ने? पापा क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं बेटा, आज तुम्हारे पापा बहुत खुश है। अच्छा जेठिया, क्या बात है? बापू जी, एक 5 स्टार होटल का 200 LCD टीवी का टेंडर मैंने भरा है। अगर वो पास हो जाए क्या हो ही जाएगा बापू जी। पिछले 6 महीने से मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो वो टेंडर मिल जाएगा तो पूरे मार्केट में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के नाम की हो जाएगी। अरे वाह। तो फिर पापा पार्टी देनी पड़ेगी। हाँ, जरूर दूंगा बेटा। मम्मी टीचर को फोन करना भूलना मत। हाँ बेटा। अरे भाई, ये क्या लफड़ा क्या है टीचर का? कुछ नहीं, ये टप्पू की टीचर को जानना है कि बांधनी साड़ी कहाँ मिलती है। ओह, मैं बोल दूंगी बेटा। उसको ये भी बोलना कि पढ़ाने में भी थोड़ा ध्यान दे। हाँ भी फोन करके बता दूंगी बेटा। ओके मम्मी बाय। अरे क्या भाई, चलो चलो पहले दूध पी लो। चलो चलो। नहीं मुझे दूध नहीं पीना। टप्पू देखो, दूध नहीं पिएगा ना तो मैं तुम्हें स्कूल नहीं जाने दूंगी। ठीक है, तो मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगा और दूध भी नहीं पीऊंगा। पर दादाजी मुझे दूध नहीं पसंद। अरे बेटा, दूध तो मुझे भी नहीं पसंद है, लेकिन पीना पड़ता है, सेहत के लिए अच्छा होता है बेटा। हाँ दिक्का, मैं दूध पीऊंगा सिर्फ एक ही शर्त पे। कौन से? अगर पापा मेरे साथ दूध पियेंगे तो ही मैं दूध पीऊंगा। मैं कहाँ बीच में आया टप्पू? हाँ। नहीं पापा, अगर आप पियेंगे तो ही मैं पीऊंगा। टप्पू जेठिया, अपने बेटे के लिए इतना नहीं करेगा? ठीक है, मैं पीऊंगा दूध, लेकिन एक शर्त पे। कौन से? अगर बापूजी दूध पियेंगे तो मैं पीऊंगा। अपने बेटे के लिए इतना नहीं करेंगे? अरे बापूजी को दूध पसंद नहीं है। पता है। ठीक है, मैं पीऊंगा। ओ, जा 2 गिलास दूध और लेकर आ। हाँ। चल भाई, तेरा पास तो दूध है ना, तू तो फटाफट पी ले। चल चल चल। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम तीनों साथ में पियेंगे। ले जा। यो। चलो 1 2 3। शाबाश। टप्पू बिना दूध पिए ही चला गया। टप्पू रुक तो बेटा। टप्पू ने हम दोनों को उल्लू बना दिया बापूजी। वो तो चला गया। तो अब ये दूध तू पी ले। ठीक है। क्या मैं और गरबा सीखूं? क्या बात कर रही हो माधवी? कहाँ है वो? आप क्यों नहीं सीख सकते गरबा? मैं वहां दया बॉबी से गरबा सीख कर आऊंगी, फिर आपको सिखाऊंगी। ए हेलो, दित्ता तित्तर दित्ता तित्तर दित्ता तित्तर दित्ता तित्तर दित्ता तित्तर दित्ता तित्तर दित्ता तित्तर। नहीं, दया भाभी तो अच्छा गरबा खेलती है। हाँ। जेठालाल भी अच्छा गरबा खेल लेता है। वो एक उसकी स्टाइल है ना, वो कोई ऐसे कमर पे हाथ रख के ऐसे दित्ता तित्तर तित्ता दिद्दर दित्ता तित्ता ऐसे हाथ घुमाना है, अच्छा नाचता है। ओको भाई भाई भाई, आप भी कितना अच्छा नाच रहे हो। थैंक यू। अरे सीखने के बाद तो और भी अच्छा नाचोगे। नको रे बाबा,
मुझे जितना आता है ना माधवी उतना ही बहुत है। अभी नवरात्रि आ रही तो सोसाइटी में बहुत सारा काम है। नको 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 माधवी, तुम दया भाभी की स्टाइल सीख लो, मैं उसी में खुश हूँ। बाप रे, दया भाभी की स्टाइल? नहीं रे बाबा, दया भाभी के जैसा गरबा करना एकदम कठिन। मुझे तो लगता है उनका जन्म ही गरबा खेलने के लिए हुआ है। हाँ सही कहा माधवी, दया भाभी का जन्म गरबा खेलने के लिए हुआ है और जेठालाल और टप्पू का जन्म मुझे परेशान करने के लिए हुआ है। आता काय झालं? ये महाशय जेठालाल चेक तो दे दिया मेंटेनेंस का, साइन करना ही भूल गए। सोसाइटी का सेक्रेटरी ना जेठालाल का सेक्रेटरी। त्यात काय एवढं? कल ले लेना ना जेठाबाई से साइन। अरे माधवी, कल ये सारे चेक बैंक में जमा करने हैं और वो कहते हैं ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मैं अभी जाके उस पे साइन लेके आता हूँ। छोटी छोटी चीजों का कितना टेंशन लेते हैं आप, इसलिए सर के बाल। कर लो। चॉकलेट वाला दूध पी के पेट एकदम भारी भारी हो गया। खम्बा खम्बा। आज लगता नहीं शाम तक कुछ और मैं खा पाऊंगा। खम्बा खम्बा खम्बा। अरे अभी तू खम्मा कर भाई। सॉरी, मैं क्या कहती हूँ कि आप हर फर कीजिए। हाँ? मेरा मतलब है कि आज आप दुकान चल के जाइए, सब ठीक हो जाएगा। चल के ही जाना पड़ेगा। पूरा मुंह एकदम चॉकलेट चॉकलेट हो गया। काम कर, थोड़ा मुखवास तो दे। अरे कहाँ जा रही है? ये मुखवास खत्म हो गया है तो भर के लाती हूँ। हाँ जा जा जा, लेके आ जल्दी। गुड मॉर्निंग जेठा जी। ओ हो गुड मॉर्निंग बबीता जी। आइए आइए आइए, आप हमारे घर पधारे, धन्य भाग हमारे। मेरी इच्छा है गिन के बताओ आसमान के तारे, कहता है ये जेठा प्यारे। सॉरी सॉरी, ये कहीं वो पस्ती में पड़ा था मैंने तो जुबान पे आ गया है। और वैसे भी चांद थोड़ी ना तारे गिनता है। अब खड़े क्या, बैठे ना प्लीज, बैठे बैठे। आइए आइए। थैंक यू। और नाश्ता वास्ता हो गया? जी हाँ। क्या खाया नाश्ते में? मैं नाश्ता हमेशा लाइट ही करती हूँ। लाइट? ट्यूबलाइट? मजाक मजाक कर रहा हूँ। लाइट मतलब समझता हूँ मैं, हल्का फुल्का। तो क्या हल्का फुल्के में क्या मतलब, क्या खाते हैं आप? फ्रूट्स। फ्रूट? फ्रूट में कोई खास पसंदगी? एप्पल। एप्पल? एप्पल मुझे भी बहुत पसंद है। एप्पल मतलब वही ना, वो जो आदम और ईव ने खाया था। हाँ? आज आपकी खूबसूरती का राज मुझे पता चल गया बबीता जी। अगर रहना हो ब्यूटीफुल तो खाओ एप्पल। अरे ये तो कविता हो गई, ले बोलो। अरे बबीता जी, आप कब आए? बस तू मुखवास ढूंढने अंदर गई और बबीता जी इधर से अंदर आए। दया भाभी, आपका वो ऑक्सीडाइज का कंगन है ना? हाँ हाँ, वो घुघरी वाला। हाँ हाँ, एक्चुअली मुझे वैसे ही एक लेना है, तो जरा दे सकते हैं? मुझे दुकानदार को दिखाना है। अरे उसमें पूछना क्या? अरे दया, मैं तो कहता हूँ वो जो तेरे कंगन है ना, ओ दोनों, एक नहीं दोनों बबीता जी को दे दे और तो दूसरे ले ले। हाँ कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं। अरे क्या नहीं बबी? अरे नहीं ना। अरे ओहो बबीता जी, गुड मॉर्निंग। तुसी आते? गुड मॉर्निंग। ओ जेठा भरा तुसी भी आते? और जी गुड मॉर्निंग। और दिया भाभी जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या भाई सोडी, सुबह सुबह सबके घर पे गुड मॉर्निंग बोलने निकला है तू? और नहीं जेठा भरा, और मुझे दिया भाभी जी से कुछ खास काम है। और दिया भाभी जी, मैंने सुना आप कुछ गरबा के स्पेशल स्टेप सिखाने वाले हो। हाँ। तो मुझे भी सिखाओ ना। हाँ, नहीं नहीं सॉरी सोडी भाई, क्या है कि मैं सिर्फ लेडीज को ही स्टेप सिखाने वाली हूँ। और दिया भाभी जी, रोशन भी यही कह रही थी। सोडी भाई, रोशन भाभी सही कह रही थी। सॉरी हाँ, नो जेंट्स अलाउड। चलो जी, फिर तो गैराज ही जाना पड़ेगा। चलो जी चलते हैं। हाँ। ओहो पिड़ू, तू भी आते? चल कोई गल नहीं, गुड मॉर्निंग। चला चले। चले कहाँ चले भाई, मुझे काम है जेठालाल से।
अच्छा चल निपटाला काम। जेठालाल अच्छा हुआ तुम यही मिल गए, वरना मुझे दुकान आना पड़ता। क्यों भाई, क्या हुआ? अरे भाई तुमने मेंटेनेंस का चेक तो दे दिया, लेकिन उस पे साइन करना भूल गए तुम। अरे भाई क्या साइन साइन कर रहे हो? ये जेठालाल गड़ा का चेक है, बिना साइन के भी पास हो जाएगा। चल अभी रो मत, ला साइन कर देता हूँ। ला पेन तो दे भाई, खाली चेक देते हैं, सब रेडी रखने का, इधर टाइम नहीं है भाई। लो ये लो, बस पेन तो दो। आ ले भाई, तेरी 2 रुपए की पेन। 5 रुपए की है, 5 रुपए की। चलो चलते हैं। अरे अरे क्या चलते हैं, अब चाय को भी कुछ तो पीजिए। एक काम कर, चॉकलेट दूध पी ले इनको, चॉकलेट दूध। और जेठा भरा क्यों मजाक कर रहे हो यार? अरे मजाक नहीं है, टप्पू के पापा ने अभी अभी चॉकलेट दूध पिया है। जेठालाल तुम सुबह सुबह चॉकलेट दूध पीते हो? अब पिरो ये तो चंगी गल है यार। और मेरा गोगी पुत्र है ना, वो चॉकलेट दूध पीता ही नहीं है। और जेठा भरा यार घर चलो और गोगी पुत्र को डेमो दो। और मेरा गोगी पुत्र जब तुमको चॉकलेट दूध पीते हुए देखेगा ना, तो रोज पिएगा चॉकलेट दूध। हाँ हाँ जरूर आएंगे। आप लोग बैठे ना, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। और नहीं दे आप अभी जी, थैंक यू वेरी मच। चंगा हम चलते हैं। सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भाई, जय जिनेंद्र। सोनू भाई, और चलिए आइए बबीता जी, मैं आपको कंगन देती हूँ। हाँ ओके, थैंक यू। चलो तो अभी मैं दुकान जाता हूँ। दया, मैं दुकान जा रहा हूँ। हाँ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। और सुनिए, हाँ चल के जाना। चापली। हेलो, ये दया बहन गड़ा कहाँ रहती है? हाँ दया बहन वो क्लब हाउस में गरबा सिखा रही है। झुकिया ऐसा स्टाइल कर सकते बीच में। हाँ बहुत अच्छा। हाँ मैं झुकिया। हाँ हाँ, कमर भी पतली हो जाती है, माता जी का नाम भी हो जाता है। हाँ 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 हाँ। सर वेलकम। मैम वेलकम। मैं जानता हूं इस वक्त आप मेरे साथ हैरत और खुशी के मिले जुले माहौल में हैं, क्योंकि मेरे साथ खड़े हैं हिंदुस्तानी सिनेमा की वो जोड़ी जिन्हें आप बरसों से प्यार करते आ रहे हैं। ऋषि कपूर साहब और नीतू कपूर जी दोनों हमारे बीच में हैं। वो जोड़ी जो अप्रतिम है, मूर्धन्य है, जिनकी प्रतिभा का कोई भी सानी नहीं, जिन्होंने बरसों से हमारा मनोरंजन किया है। इस देश के 125 करोड़ लोग जिन्हें इनके परिचय की जरूरत नहीं है। और वो जब यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में है, तो सोचिए कितनी मस्ती, कितना धमाल, कितने हंगामे, कितनी मुस्कुराहट, कितनी खुशियां, कितने ठहाके, सब होंगे यहाँ पे हंसी के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ऋषि कपूर जी, नीतू कपूर जी हमारे शो में। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। ऋषि जी, नीतू जी, गोकुल धाम सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइयो बता रही है ऋषि जी, नीतू जी आइयो बता रही है। नो 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 नो, आई मी माई सेल्फ संतोष दुग्गल, मैथ्स टीचर, दिल्ली नवरंग स्कूल। दिस इज माई डियर कुसुम दुग्गल एंड मम्मी ऑफ पायल एंड संदीप दुग्गल जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। You're joking, right? ना 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 ना, देखो ऋषि नीतू जैसे हम दिखते हैं, हम हैं नहीं, इसलिए तो हमने शादी कर ली। क्या आप सुपरस्टार ऋषि कपूर भाई और नीतू सिंह कपूर में नहीं हो? हम तो स्कूटर में घूमने वाले ऑर्डिनरी लोग हैं। अरे हम ढाबे में जाते हैं ना, तो वहाँ सुपर स्टार्टर भी नहीं मंगाते, आलू के पराठे खाते, तो सुपरस्टार कहाँ से हो गए भाई? हेलो, संतोष दुग्गल हियर। नहीं, मैं अभी बिजी चल रहा हूँ, आप लोन के लिए जरा बाद में फोन करें। गुड आफ्टरनून। एक मिनट, वैसे यकीन तो नहीं हो रहा
पर चलिए मान लेते हैं कि आप ऋषि कपूर और नीतू कपूर जी नहीं है और मिस्टर एंड मिसेस दुग्गल है, तो आप हमारी सोसाइटी में किससे मिलने आए हैं? मैडम दया बहन से, वो गरबा स्पेशलिस्ट। तो फिर हम सब भाग लेते हैं, चलो। તમે ભાગ નહીં લઈ શકો। કેમ? તમે ભાग नहीं ले सको। बढ़ क्या फॉर्म भरने की तारीख खत्म हो चुकी है। सिर्फ हम 2 हिस्सा ले सकते हैं। आप फिर बताइए, मैडम गरबा स्पेशलिस्ट दया बहन कौन है? दया टप्पू के पापा गड़ा। आप तुम इतनी सी स्पेशलिस्ट मैडम, कुछ करके दिखा। देखा तो सबसे पहले लंबी सांस लीजिए। छोड़िए बस अब श्वास छोड़िए। अब सामान्य गरबा बताती हूँ, सिंपल, मतलब ठेस गरबा। ऐसा गरबा में भांगड़ा करोगे ना तो आ चुकी कार सीखो। अब जो है वो मोरलो हुडो गरबा। ऐसा देखिए। अच्छा, अब एक हिरन गिरवा है। अच्छा, बहुत अच्छा, कंगारू सेशन। तो अब एक ताली का गरबा शुरू करते हैं। हाँ, सिंपल है। देखिए। अरे क्या दया बहन, आपने तो भांगड़ा भुला के मुझे गरबा याद दिला दिया। देखिए, मैंने आपको गरबा सिखाया ना, तो अब आपको मुझे गुरु दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। नहीं, ये नहीं। आप मुझे सच्ची बताइए, आप ऋषि कपूर भाई और आप नीतू सिंह बहन है ना? प्लीज सच्ची कहिए ना, प्लीज बोलिए ना। प्लीज बताइए ना, प्लीज। नीतू जी, आपकी और ऋषि जी की जोड़ी देखकर मेरा नलपन से एक सपना था कि मेरा हस्बैंड भी ऋषि कपूर जी जितना क्यूट रोमांटिक हो। और मेरा सपना पूरा हो गया। मेरा रोशन भी इतना क्यूट और रोमांटिक है। मैंने भी ऐसा ही सपना देखा था कि मुझे आपके जैसा रोमांटिक पति मिले पर एंटीक। अरे माधवी, पापड़ दिला एड्रेस को। क्या बात है। मायसेल्फ आतू भिडे, मतलब आत्माराम तुकाराम भिडे, सेक्रेटरी ऑफ दिस गोकुलधाम क्लब हाउस, आई मीन पूर्ण सोसाइटी। अरे यकीन नहीं हो रहा है कि आप दोनों हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में आ गए। वो दरअसल ऋषि कपूर जी, मैं आपका हमारे जमाने से बहुत बड़ा फैन हूँ सर। मतलब मुझे तो लोग कॉलेज में ऋषि कपूर ही बुलाते थे। बाद में बुलाना बंद कर दिया क्योंकि फिर बाल चले गए ना, इसलिए। अरे आपकी स्वेटर पहनने की स्टाइल मुझे इतनी पसंद थी कि मैं गर्मियों में भी स्वेटर पहन के ही सोता था। और हाँ, रिसेंटली ना गोकुलधाम संगीत सम्राट हुआ तो उसमें। एक मिनट भिड़े भाई, आप हम सबको तो बातें करने दीजिए इनसे। सॉरी। भिड़े भाई, आप प्लीज यहाँ आइए ना। हाँ, मैं यहाँ हूँ। आपको पता है नीतू जी, मैं जब कॉलेज में थी ना तो सेम टू सेम आपके जैसी हेयर स्टाइल करा करती थी। और तारक को मिलने मैं बेल बॉटम पहन के जाया करती थी। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। ऋषि जी, नीतू जी, मैं आपके बेटे रणवीर की भी बहुत बड़ी फैन हूँ। He's such a handsome guy. You know, हमारे बर्थडे भी एक ही दिन में है। 28 सितंबर। Yes. वो अभी तो गए। Yes. वाओ। बहुत अच्छे। मैं तो मान ही नहीं सकती हूँ कि आपने मुझसे
गरबा सीखा है। अरे बोला ना भी मैं ऋषि कपूर, अब क्या यकीन नहीं हो रहा? एक मिनट ऋषि कपूर जी, एक सवाल करना चाहती हूँ। आप ये मूंछ लगाकर और ये गेटअप करके यहाँ क्यों आए? देखिए हम कुसुम यानी कि मैं संतोष दुग्गल और ये कुसुम दुग्गल बनी। दुग्गल फैमिली का सफर 2 पहिए स्कूटर से लेकर 4 पहिए गाड़ी तक का है। ओह वाह वाह वाह। और 4 व्हीलर को हासिल करने के लिए हमें क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। अरे हमको तो 4 व्हीलर खरीदने में सच में पापड़ बेलने पड़े थे। एक्चुअली इनके पापड़ का ही बिजनेस है। माधवी भाभी, आपके पास 4 व्हीलर किधर है बाबा? हाँ, आपका तो 3 व्हीलर है ना? अरे स्टेपनी व्हील किन के हो गए ना 4 व्हीलर। अच्छा भाई, थैंक यू वेरी मच, वी ऑल मस्ट गो एंड थैंक यू, आपने जो हमको गरबा सिखाया। थैंक यू थैंक यू ऋषि जी, नीतू जी, थैंक यू तो हमें कहना चाहिए कि आप हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आए। सच कहूँ तो अनु मिलके बड़ा चंगा लगा जी। पंजाबी बोल रहे हैं। चले क्या? हाँ बोलो बोलो भिड़े। अरे मैं भिड़े भाई नहीं, दया बोल रही हूँ। दया, भिड़े का फोन से क्यों फोन किया? अरे यहाँ पर क्लब हाउस में हंगामा हो गया है, बड़ा बड़ी हो गई है। ले क्यों, क्या हो गया? अरे टप्पू के पापा मानोगे नहीं, यहाँ ऋषि कुमार कपूर भाई और नीतू सिंह कपूर बहन मुझसे गरबा सीखने आए हैं। तेरा हाथ का क्रैक ठीक हो गया, तभी दिमाग में क्रैक आ गया? क्या बोल रही है तू? अरे मैं सच, आप बात जरा टप्पू के पापा से बात करेंगे। किससे? टप्पू के पापा। हेलो टप्पू के पापा, दिस इज रणवीर के पापा। कपूर जी आप खुद? आपका ये डायलॉग मुझ पे कर्ज रहा है, ओके? कर्ज, अरे कर्ज तो मैंने 5 बार देखी है। थैंक यू। सच में कहता हूँ ऋषि जी, वो आज मैं थोड़ा बहुत भी जो रोमांटिक हूँ ना, वो आपकी पिक्चर है देख देख के हूँ। वो तो अच्छी बात है, रोमांटिक जरूर रहिएगा, लेकिन सिर्फ अपनी बीवी तक। हाँ बस आपका नक्शा कदम पर चल रहा हूँ। ओके सर, देन बाय बाय। ओके, थैंक यू थैंक यू। रख दिया। ये लीजिए, चले अरे रुकिए, अब क्या? आप आए हैं तो फिर खाना खा के जाइए ना। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर। कल तक से इस वक्त आई सीधा गोकुलधाम सोसाइटी से, जहाँ पर हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत ही शानदार रोमांटिक जोड़ी आई हुई है, ऋषि कपूर जी और नीतू कपूर जी। और खास बात यह है कि ये लोग यहाँ पर आए हैं हमारी सोसाइटी में दया बेन से गरबा सीखने के लिए। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ये जोड़ी 30 साल के बाद पर्दे पर वापस लौट रही है अपनी नई मनोरंजक फिल्म 2 दूनी 4 को लेकर। मैं रीटा रिपोर्टर, कल तक से। अब तो हो गया ना जी? हाँ जी। सब खुश? हाँ, अब हम चले, पक्का फाइनल। हिंदुस्तानी सिनेमा के रुपहले पर्दे की सबसे मशहूर रोमांटिक जोड़ियों में से एक ऋषि कपूर साहब और नीतू कपूर जी आए गोकुलधाम सोसाइटी में दया भाभी से खास गरबे के स्टेप सीखने के लिए। अब आप सोचिए क्यों ना आए, क्योंकि कुछ चीज बड़ी खास होती हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर की स्पेशलिटी क्रिकेट है, जैसे माधवी भाभी की स्पेशलिटी अचार और पापड़ है, जैसे अंजलि की स्पेशलिटी डायट कंट्रोल है, वैसे ही हमारी दया भाभी गरबा की सुपर स्पेशलिटी अपने पास रखती हैं। और उन्होंने एक से बढ़कर एक स्टेप सिखाया ऋषि कपूर जी और नीतू कपूर जी को। और इस प्रैक्टिस सेशन में दया भाभी का उत्साह 7वें आसमान पे था, चरम पे था, देखने लायक था। आप सोचिए जब ये उत्साह अभी इतना है, तो जब नवरात्रि की पहली रात होगी तब ये उत्साह कितना होगा। गरबे के होंगे राउंड, ढोल नगाड़ों का होगा बैकग्राउंड और ठहाकों का मैरी गो राउंड। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.